Ladies and gentlemen, put your hands together and help me welcome. He is none other than our manager, Mr. J.P. Sundarraj. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश आपके साथ अभी थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, है कि नहीं? तो हम लोग का जो काम है लोगों से मिलना है। आप एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं? तो हम जब लोगों से मिलते हैं, कभी कभी आपको लगा है कि ये लोग का एक्चुअल उम्र है 25 लेकिन दिखाई देता है 45 जैसा लगता है? लगता है? उसका मतलब क्या है? करेक्ट, समय से पहले बुढ़ापा, अर्ली एजिंग, है कि नहीं? है कि नहीं? कोई चाहता है कि एजिंग अर्ली आ जाए, समय से पहले बुढ़ापा आ जाए? अच्छा, हम जब लोगों से मिलते हैं, कोई कोई लोग ऐसे दिखता है ऑब्जेक्ट को, और कोई कोई लोग ऐसे ही दिखता है, कोई कोई लोग ऐसे ही दिखता है कि नहीं? उसका मतलब क्या है? विजन में प्रॉब्लम, है कि नहीं? फिर जब हम चाय पीने के लिए जाते हैं, कुछ लोग ये भी मांगते होंगे, आपने सुने होंगे, टी विदाउट शुगर। सुने हैं? वो क्यों टी विदाउट शुगर मांगा? उसको कुछ हुआ क्या? क्या वो क्या चीज है? हाँ, अच्छा, आपने बताया डायबिटिक्स, ये बताइए वो डिजीज है या डिजॉर्डर है? करेक्ट, वो डिजॉर्डर है, मेटाबॉलिक इनबैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा शरीर में जन्म से मृत्यु तक एक ही चीज होता है जिसका नाम मेटाबॉलिज्म, जो आपने बताया। और उस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? हमारा शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और उस ऑक्सीडेशन में एक चीज निकल जाता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल। क्या नाम है? और उसी फ्री रेडिकल का काम होता है हेल्दी सेल्स को डैमेज करना। क्या करना? डैमेज करना। और उस फ्री रेडिकल से भी और एक फ्री रेडिकल्स, पावरफुल फ्री रेडिकल्स है, जिसका नाम क्या है? सुपर ऑक्साइड है। फ्री रेडिकल्स को आप मार्केट में मिला हुआ कोई भी एंटीऑक्सीडेंट में स्टेबल कर सकते हो, लेकिन सुपर ऑक्साइड को नहीं। अगर आपके शरीर में सुपर ऑक्साइड ज्यादा हो गया, अगर यहां सुपर ऑक्साइड ज्यादा हो गया, तब फिर आपने क्या होगा? आपने मेमोरी लूज करेंगे, डिग्रेडेशन हो जाएगा आपका मेमोरी का, आप यादें सब भूल जाएंगे। अगर यहां सुपर ऑक्साइड ज्यादा हो गया, फिर जो लोगों आपको मिला था उस तरह का होंगे। अगर यहां आपके शरीर में जो छोटा सा अर्गान है, आग्नेयस्त्र बोलते हो उसको, जहां से इंसुलिन सीक्रेट होता है, अगर यहां हुआ, फिर क्या होगा? टी विदाउट शुगर, है कि नहीं? वहां होगा। ये सब चीज के लिए अगर सुपर ऑक्साइड को स्टेबल करने के लिए एक ही चीज हमारे पास है, अनमैच्ड, उसका कोई मैच नहीं है, और जिसका नाम है क्या? उसका नाम है मोदी केयर ऑयल इंटेलेक्टिव। और जिसके बारे में ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इंटेलेक्ट है, ये न्यूजीलैंड से आया है, एनजो न्यूट्रिशिकल कंपनी से, और इसके अंदर जो है सुपर ऑक्साइड को स्टेबल करने वाला जो चीज है, जिसका नाम है प्रोसाइनाइडिन्स है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भी हायर काम करता है, जिसका नाम है प्रोसाइनाइडिन्स है। ठीक है? और ये क्या करता है? जितने सारे फ्री रेडिकल्स या सुपर ऑक्साइड है, उनको स्टेबल करके उन लोगों के अगेंस्ट में लड़ता है जो आपको एंटी एजिंग, बुढ़ापा से पहले, जो समय से पहले बुढ़ापा, आपका याद, आपका रोशनी, आपका घुटने में दर्द, डायबिटिक, सब में ये आपको लड़ता है और उसको स्टेबल करता है। ठीक है? अब ये देखेंगे ये कैसे काम करता है। सचमुच ये क्या वो फ्री रेडिकल्स को स्टेबल करता है, सुपर ऑक्साइड को स्टेबल कर देता है? चलिए देखते हैं। ये है एक ग्लास, मैंने एक सिंबॉलिक डेमो आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने ग्लास है, इसी ग्लास में मैं पानी भर दिया, और इसी को कुछ सुपर ऑक्साइड या फ्री रेडिकल्स को जो हार्मफुल होते हैं, उनको मैं आपके सामने इस पानी को सुपर ऑक्साइड और फ्री रेडिकल से भर दिया। ठीक है? जैसे ही मैंने इसके अंदर भर दिया, ये पानी खराब हो गया। अभी जैसे ही आपने सुबह उठे और काम करने के लिए हम जाते हैं, हमने क्या किया? इस
इंटेलेक्ट कैप्सूल का 1/4 मतलब 25%, 1/4 हिस्सा इसके अंदर मैंने डाल दिया। क्या देखते हैं ये जितने सारे फ्री रेडिकल्स आया इसको स्टेबल कर पाता है? आप सबको दिखाई दे रहा है ये? तो देखिएगा ये इसको स्टेबल कर पाया कि नहीं कर पाया। लेकिन मैंने क्या बताया था, हम लोग का काम है लोगों से मिलना। लोगों से मिलना मतलब दिन भर बाहर घूमना। दिन भर बाहर घूमना मतलब अल्ट्रावायलेट रे में एक्सपोज होना। दिन भर बाहर घूमना है तो स्मोक, जितने सारे स्मोक है उसमें एक्सपोज होना, बाहर का खाना खाना, ये सब में मेरे शरीर के अंदर फिर से सुपर ऑक्साइड और फ्री रेडिकल्स फिर पैदा होते हैं। क्या मैंने सुबह जो वो इंटेलेक्ट खाया वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा 12 बजे तक? फिर देखते हैं मैंने फिर से कुछ फ्री रेडिकल्स इसके अंदर डाल दिया। क्या देखते हैं इसको ये स्टेबल कर पाता है कि नहीं कर पाता है? सुबह मैंने जो खाया इसको फिर से ये स्टेबल कर पाता है कि नहीं कर पाता है? 2% का हमने देखा है। क्या कर पाया? फिर मैंने कहा कि आपको हमारा काम है लोगों से मिलना। फिर मैंने शाम तक वही काम किया, बाहर में डस्ट का, साउंड का, लाइट का एक्सपोज हुआ। फिर मेरे शरीर के अंदर फिर भी कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा हुए कि नहीं हुए? फिर जो फ्री रेडिकल्स और सुपर ऑक्साइड पैदा हुए, क्या वो इनको स्टेबल कर पाया? और मैंने कितना यूज किया? सिर्फ 25%। लेकिन आपने सुबह अगर ये लेते हैं, दिन भर आपके शरीर के अंदर जितना भी सुपर ऑक्साइड हो या फ्री रेडिकल्स हो, इन सबको ये क्या करता है? स्टेबल कर देता है। क्यों? इसके अंदर प्रोसाइनाडिन्स है। तब फिर ये हुआ, फिर हम क्या करते हैं? तो हम शरीर के अंदर के जिंदा होने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? खाने के लिए 3 चीज चाहिए। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट्स, जिसमें विटामिन और मिनरल है। लेकिन हम एशियन लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं बचपन से, इसलिए हमको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, है कि नहीं? हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? राइस खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, शुगर खाते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो गया और नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या है? प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल, जिसको आप फैट्स बोलते हैं। लेकिन हम खाने में क्या करते हैं? कुछ जहर भी खा लेते हैं, जिसका मतलब टॉक्सिन्स। जहर का मतलब टॉक्सिन्स होते कि नहीं होते? अच्छा, यहां हम 400 लोग बैठे हुए, कोई एक आदमी बताएगा कि पिछले 7 दिन के अंदर कभी हम चाउमीन, फ्राइड राइस, चिकन पनीर या चिल्ली पनीर, मंचूरियन, हॉट डॉग या मैकडोनल्ड या बड़ा पकौड़ी, समोसा, अच्छा कुछ 7 दिन के अंदर एक बार खाए? हाथ उठाइए। तो आप वही सोचे होंगे 7 दिन क्या पूछ रहे हो? आज का पूछो, अभी का। 7 दिन क्या है कि नहीं? अच्छा ये बताइए तो पिछले 7 दिन के अंदर आप अच्छे सब्जी खाए हैं जिसमें थोड़ा सा भी ऑयल डाला हुआ, ऑलिव ऑयल को छोड़ के? हाथ उठाइए। तो खाए ना? आपने ऐसा कुछ चीज खाए हुए हैं, टमाटर सॉस हो, केचप हो या चिकन पकौड़ा हो जिसमें प्रिजर्वेटिव हो, कलरेंट हो, ऐसा कुछ पड़ा हुआ है पिछले 7 दिन के? आप यही सोचे होंगे 7 दिन क्या बोल रहे, रोज का बोलो। ऐसा कोई दिन नहीं है हमने प्रिजर्वेटिव, कलरेंट ये सब नहीं खाए हैं। और ये सब क्या चीज होते हैं जानते हैं? ये होता है टॉक्सिन्स। पहले क्या होता है कि हमारे शरीर में इतने सारे जो टॉक्सिन्स है उसको क्लींज करने के लिए भगवान हमारा शरीर के अंदर 4 चीज दिए हैं। क्या? एक है हमारा लिवर, दूसरा है किडनी, तीसरा है हमारा कॉलन जिसको आप लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और चौथा है स्किन। ये नॉर्मल चीज है, जो आपने टॉक्सिन्स लेंगे उसको ये क्लींज करके नॉर्मलाइज करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोग इतना हमारा शरीर के ऊपर लोडिंग करते हैं, चीज नाकाम हो जाते हैं, है कि नहीं? इतने सारे टॉक्सिन्स ले रहे हैं, ये नाकाम हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, हमारा घर में कोई ना कोई मेडिसिन पर होता है, मेडिकेशन पर होता है, मेडिसिन खाता है कि नहीं खाता है? मेडिसिन जब तब काम देता है अच्छा तरह जब ब्लड पूरा प्यूरिफाई होता है, जब ब्लड पूरा प्यूरिफाई होता है।
लेकिन हमने ये जो टॉक्सिन्स का बात किए, ये हमारा ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स है जो कि उस मेडिसिन को 100% कारगर नहीं बनाता। अभी ये क्या हुआ कि मैंने जैसे आपको बताया, आपने इतने सारे टॉक्सिन्स लिए और हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है वो 4 चीज वो नाकाम हो गए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करेगा, बाहर से आउटसोर्स करना पड़ेगा। अगर आपने बाहर से आउटसोर्स करने के लिए राजी है, तब फिर हमारे पास है मोदी केयर का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ओएल डिटॉक्स। तो मैं अभी आपको एक सिंबॉलिक डेमो दिखाऊंगा कि ये कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है और इसके अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो बॉडी में टॉक्सिन्स को हटा के डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो मुझे हेल्प करने के लिए मैं शुभेंदु जी को बुला रहा हूं, थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिएगा शुभेंदु जी, आइए प्लीज। तो जैसे ही हमारा शरीर है इस तरह का, इसको सिंबोलाइज करने के लिए हमने एक क्या लिया, इसका नाम क्या है, पोटैटो। इसको हमने सही हिस्सा में 2 हिस्सा में काट दिया। जैसे हमारा शरीर में पानी है, इसके अंदर भी पानी है, और हमने इसको टॉक्सिन्स करने के लिए, टॉक्साइड करने के लिए इसके अंदर मार्केट से मिला हुआ कुछ स्केन्स है, जो स्केन्स हमने इसके ऊपर डाल दिया। बहुत सारे स्केन्स इसके ऊपर हमने डाल दिया। जैसे ही हमने स्केन्स डाल दिया इसके ऊपर, और दोनों को हमने पूरा कलरेंट करके, हमने आपको बताया था कलरेंट और प्रिजर्वेटिव टॉक्सिन्स है, डाइज टॉक्सिन्स से, उस तरह का कलरेंट को हमने इसको टॉक्साइड कर दिया, टॉक्सिन्स में बना दिया, है कि नहीं शुभेंदु जी। तो अभी मैंने शुभेंदु जी और मैंने ये टॉक्सिन्स बना दिया। फिर हमने क्या किया, मोदी केयर का जो ओएल डिटॉक्स है उसमें से सिर्फ एक ही टैबलेट इससे निकाला। इससे लिया और इसका नाम है मोर्टर और पिस्टल, ठीक है। इस मोर्टर और पिस्टल में हमने इसको ग्राइंडिंग कर दिया, मतलब इसको हमने पाउडर फॉर्म में बना दिया। और एक ही हिस्सा में, पोटैटो का एक ही हिस्सा में हमने क्या किया, इसी को डाल दिया, और फिर हमने क्या किया, उसको चारों तरफ करके थोड़ा सा हमने इसको एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ दिया। देखिएगा, ये मैंने पहले क्या किया, एक ही आलू को 2 हिस्सा बनाया। दोनों हिस्सा को मैंने आपको जैसे बताया था, टॉक्सिन्स होता है प्रिजर्वेटिव, ऑयल से, कॉलरेंट से, ये सब चीज में हमने मार्केट का मिला हुआ डाइज इसको ऊपर डाल दिया और इसको टॉक्सिन्स में बदल दिया, और एक को ऐसे ही रखा जो शुभेंदु के हाथ में है और दूसरा हिस्सा मेरे हाथ में है, और उसको हमने मोटर और पिस्टल में इसको ग्राइंडिंग किया, और फिर किया उस ग्राइंडिंग हुआ डिटॉक्स को हमने इसके ऊपर डाला। और जैसे ही आपने खाते हैं, और मेडिसिन क्या होता है या कोई भी फूड सप्लीमेंट आपके शरीर के अंदर जाता है, फिर वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है, फिर बायो अवेलेबिलिटी होके हर सेल हर टिश्यू के जाके पहुंचता है, फिर जाके वो काम पर लगता है। इसलिए हमने भी इसको क्या हुआ कि ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ दिया और इसको बायो अवेलेबिलिटी के लिए थोड़े देर के लिए रखा कि ये हर हिस्सा में पहुंच जाए, ऊपर में, ऊपर के सरफेस में। फिर हमने क्या किया, शुभेंदु जी को बोला, शुभेंदु जी आपने कुछ कटन लीजिएगा, हाथ में पकड़िएगा, और मैंने भी थोड़ा सा कटन ले लेता हूं। अभी आपने आपको आहिस्ता साफ कर दीजिए। मैंने भी मेरा वाला अपर सरफेस को, मेरा वाला हिस्सा का अपर सरफेस को साफ कर देता हूं। जब आपका हो जाएगा शुभेंदु जी, आप मुझे बोल दीजिएगा हो गया। फिर आपने क्या किया, इसको दिखा दीजिएगा ऑडियंस को। फिर ये आप जरूर सोचे होंगे कि मेरा वाला हिस्सा इतना क्लीन क्यों हुआ, क्योंकि मोदी केयर का डिटॉक्स इसके ऊपर लगाया, और इसी डिटॉक्स के अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स है। इसमें नीम है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फेक्टेंट है, इसमें त्रिफला है, हरी टकी, बेरी टकी और आंवला की है,
इसमें रोहिटाका है, इसमें बापची है, इसमें भृंगराज है, इसमें काला मेघ है, इसमें कुक्टी है और इसमें वरुण है, जो कि 100% आपका शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करता। थैंक यू शिवेंदु जी। तब फिर मैं क्या आगे बोलूंगा कि हमारा घर में हम क्या करते हैं कि फास्ट एड रखते हैं, है कि नहीं? फास्ट एड क्यों रखते हैं? घर में बच्चे हैं, गिर जाएंगे, कट हो जाएगा, फिर आप क्या लगाते हैं फास्ट एड में? हाँ, झंडू बाम लगाते हैं, और क्या? और बेटाडीन लगाते हैं, और दूसरा और क्या क्या फास्ट एड आपके घर में है? मूव है, और जेल, और बोलिए बोलिए। हाँ, डेटॉल लगाते हैं, और हाँ, पिंचर आईडी, और बहुत सारे इतना बड़ा डब्बा हो जाता है, या घर में इतना बड़ा रैक हो जाता है कि नहीं? आप चाहते हैं उतना बड़ा फास्ट एड का डब्बा और रैक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में हो जाए? अगर आप राजी है एक ही प्रोडक्ट में हो जाए, तो हमारा पास है, ये है हमारे पास इंस्टांटे। तो ये जो इंस्टांटे है, ये एक ही बार में जितने सारे आपका फास्ट एड का प्रोडक्ट है उसको ये रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटीवायरल है। तीनों चीज इसके अंदर है। क्या क्या है? एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और एंटी फंगल है। कोई भी एंटीबैक्टीरियल चीज, कोई भी एंटी फंगल चीज, जैसे आपने पानी के ये में हाथ में होता है, पैरों में होता है, वो सब चीज में एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है और एंटीवायरल। जितने सारे आंकने हैं, पिंपल है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, ये सब में क्या होता है कि ये इंस्टेंटली काम देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंस्टांटे। ये सचमुच इंस्टेंटली ये काम देता है कि नहीं देता है? मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। इसका नाम क्या है? बलून्स है। और ये बलून्स के अंदर कोई भी चीज आप ऊपर में डालेंगे, कोई भी लिक्विड, ये इतना जल्दी से इसका अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मेरे हाथ में एक क्या है? 15 ml का इंस्टांटे है। तो देखते हैं ये इंस्टेंटली इसके ऊपर काम देता है कि नहीं देता है। मैंने इसके ऊपर डाला, 2 ही सेकंड में जैसे ही इसके सरफेस के ऊपर इंस्टांटे के ड्रॉप आया, ये इंस्टेंटली काम दिया। इसलिए आपके घर में जो भी रैक है फास्ट एड का, चाहे एंटीबैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो या एंटीवायरल हो, वो इंस्टेंटली एक ही प्रोडक्ट में आप रिप्लेस करते हैं, जिसका नाम इंस्टांटे है। थैंक यू वेरी मच।